खुश आमदीद। अक्सर वालिदैन एक अजीब कश्मकश का शिकार रहते हैं, है ना? एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतरीन वैल्यूज़ सीखें, एक अच्छे इंसान बनें, और दूसरी तरफ रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े हो रहे होते हैं। तो ये जो एक गैप है ना, हमारी बड़ी उम्मीदों और रोज़ की फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी के बीच में, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे इन डेली स्ट्रगल्स और बड़े ख्वाबों से, फिर गोल्स के फ़र्क को समझेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्निक की तरफ जाएंगे जो शायद सब कुछ बदल दे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आम सी लेकिन बहुत गहरी कश्मकश की। आप सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा दिल का बहुत अच्छा है, उसके अंदर इतनी खूबियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी रोज़ की आदतें, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करके रख देती हैं। साउंड फेमिलियर? यही है वो फ्रिक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखें, ये जुमला एक रियल काउंसलिंग सेशन से लिया गया है और ये शायद पूरी कहानी बयान कर देता है। एक वालदा कहती हैं, मैं उनके लॉन्ग टर्म गोल्स से तो मुतमईन हूं, लेकिन रोज़ के मसाइल से परेशान हूं। बस इसी एक लाइन में पूरा कॉन्फ्लिक्ट छुपा हुआ है। तो इस मसले को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम दो तरह के गोल्स को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखें, उन्हें अलग अलग करें। और ये देखें, यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ है हमारे लॉन्ग टर्म विजन, हमारा क्यों, हम चाहते हैं बच्चे अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, उनकी वैल्यू स्ट्रांग हों, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हों। और दूसरी तरफ क्या है? शॉर्ट टर्म फोकस, हमारा क्या, एंट्री टेस्ट पास करना है, सुबह वक्त पे उठना है, कमरा साफ रखना है। और यही शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जो हमारी सारी एनर्जी ले जाती हैं। और पता है, असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये जो गैप है ना, हमारी सोच और हमारे अमल के दरमियान, जहां हमारे लव्स और हमारी वैल्यूज आपस में टकरा जाती हैं। ये टेबल इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत जबरदस्त तरीके से समझाता है। जरा गौर करें। वालिदैन की लॉन्ग टर्म उम्मीद क्या है? बेटा एक अच्छा ईमान वाला इंसान बनो। लेकिन उनके लफ्ज क्या निकलते हैं? तुम्हारा कमरा कितना गंदा है। अब बच्चा क्या समझेगा? वो सोचेगा शायद साफ सफाई मेरे अखलाक से ज्यादा जरूरी है। फिर देखें, वालिदैन चाहते हैं ईमानदारी सीखो, लेकिन फोकस किस चीज पर है? होमवर्क खत्म किया, बच्चे के दिमाग में मैसेज जाता है मेरी परफॉर्मेंस मेरे कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो डायकॉटमी है जो सारे मसाइल की जड़ है। अब यहां एक बहुत अहम पॉइंट है। वालिदैन ये सब एक एतमाद के साथ कहते हैं। उन्हें अपने इल्म पर, अपनी वैल्यूज़ पर पूरा यकीन होता है, वो गलत नहीं होते। मगर ये यकीन, ये कॉन्फिडेंस उनकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं बना पाता। मैसेज आगे ठीक से डिलीवर ही नहीं हो रहा होता। यहाँ एक छोटा सा पॉज लेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस मददगार लग रहा है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। ओके, तो अभी तक हमने प्रॉब्लम को बहुत डिटेल में देख लिया। चलें अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो डायरेक्टिव्स यानी हुक्म देने से निकलकर डायलॉग यानी गुफ्तगू की तरफ जाती है। तो ये है वो नई स्ट्रैटेजी। इसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले फोकस अपने ऊपर लाना है, अपनी फीलिंग्स पर। फिर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए सवाल करने हैं और बगैर जज किए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ताकि आप उनके दिमाग में जो कहानी चल रही है ना, उस तक पहुंच सकें। मकसद बहस जीतना नहीं, मकसद उन्हें समझना है। अब देखें इस सवाल की खूबसूरती क्या है। आपके ख्याल में मैं ये क्यों कहती हूं? यहां आप उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, आप खुद को सब्जेक्ट बना रहे हैं। इससे वो डिफेंसिव होने के बजाय क्यूरियस हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर ये सवाल, आपके ख्याल में मुझे क्यों बुरा लगता होगा, ये सीधा सीधा उनके अंदर एम्पैथी यानी हमदर्दी को ट्रिगर करता है। वो आपकी जगह खुद को रखकर सोचना शुरू करते हैं। और ये है वो मास्टर की सवाल। जब मैं ये कहती हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये सवाल उनके दिमाग का दरवाज़ा खोल देता है। आपको उनकी असली स्टोरी पता चलती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते। ठीक है, सवाल तो पूछ लिए, लेकिन अब भी वो कनेक्शन कैसे बनाएं? एक गंदे कमरे जैसी छोटी सी बात को हमदर्दी जैसी बड़ी वैल्यू से जोड़ें कैसे? यही तो असल आर्ट है, कतरे को समंदर से मिलाना। और ये कोड सब कुछ वाज़े कर देता है। एक बड़ा मकसद दरअसल छोटे छोटे कतरों से बनता है। कतरे को नज़रअंदाज करना समंदर को भूल जाने के मुतरादिफ है। मतलब हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स रोज़ की ज़िंदगी से अलग थोड़ी हैं, वो तो बनते ही इन्हीं छोटे छोटे एक्शन से हैं। तो अब हम मसले को रीफ्रेम करते हैं। मसला गंदा कमरा नहीं है, मसला है गैर एहसासी यानी इनसेंसिटिविटी। जब आपके एक काम से बार बार दूसरे को तकलीफ हो और आपको परवाह भी ना हो, तो ये सफाई का नहीं बल्कि एक अखलाकी मसला बन जाता है।
और उसकी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? खुद से। एक पेरेंट जब अपने घर में काम करने वालों के लिए एहसास रखता है, उनके लिए प्लेट उठा लेता है, तो उसकी बुनियाद में खुदा खौफी या गॉड कॉन्शियसनेस होती है। हमारे रोज़ के छोटे छोटे काम ही तो हमारी बड़ी वैल्यूज़ का सबूत है। असल चैलेंज यही है कि इस कनेक्शन को अपने बच्चों को समझाएं। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके पीछे की साइकोलॉजी देखी और एक नया तरीका भी सीखा। अब आखिर में बात करते हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। देखें, अगर ये सब सुनकर आपको लगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में इन्हीं मसाइल से गुजर रहे हैं और आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मदद अवेलेबल है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिया गया है। और हाँ, इस पैगाम को आगे ज़रूर पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसा कंटेंट ला सकें। जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, गौर कीजिएगा। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वो कौन सा छोटा सा कतरा है जो आपके ख़ानदान की वैल्यूज़ के समंदर की चाबी बन सकता है? वो कौन सा एक छोटा सा मुस्तकिल अमल है जो आपके घर में इस गैप को पुर करना शुरू कर सकता है?